अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि पहली बार ये कब मनाया गया, तो आपको बताना चाहूंगा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पहली बार इसे 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में नई दिल्ली में मनाया था। ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मानव जाति के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर हम बात करें कि ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहले हम बात करेंगे परंपरागत स्रोत, जिसको अनवीनीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्रोत हैं या ऊर्जा के इस प्रकार के स्रोत हैं जो एक बार अगर उपयोग कर लिए गए तो वापस अगर समाप्त हो जाते हैं तो हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे हम बात करें कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और दूसरे अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है अक्षय ऊर्जा स्रोत, जिसको हम सामान्य भाषा में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जानते हैं। अब अक्षय ऊर्जा का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा, जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। चूंकि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में पारंपरिक स्रोतों का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें भी इसमें पैदा नहीं हो पाती हैं। और अगर बात करते हैं अक्षय ऊर्जा के लाभ के बारे में, तो इससे हमारी परंपरागत स्रोतों के ऊपर निर्भरता कम हो चुकी है, वायु प्रदूषण कम हो चुका है और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के कारण ये हमारे देश की आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान दे रहे हैं। एक और जहां मानव जाति के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत या हम कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत, ये हमारी पृथ्वी के लिए आज के समय में वरदान साबित हो रहे हैं। इसलिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का विकास और प्रयोग आज के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है, क्योंकि इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को वैसी ही पृथ्वी दे पाएंगे जैसी हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हो पाई है।